आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि जो हमारी माहवारी की जो हमें पीरियड्स आते हैं वो साइकिल किस तरह की होती है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी या फिर ओव्स की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होनी चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि जो प्रेगनेंसी है या कोई पेशेंट कंसीव करती है वो किस तरह से कंसीव करती है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो किस तरह से ठहरता है, उसको हम कहते हैं कंसीव करना। ठीक है, और एक ऐसे पेशेंट जो कंसीव नहीं कर पाती है तो रीज़न और कॉजेस क्या क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, कि भाई बच्चा नहीं ठहर रहा है या क्या मसले मसाइल है, वो सारी चीज़ें फिर हमें समझ में आएंगी। जब हमें नॉर्मल साइकिल समझ में आ जाएगी तो फिर हम खुद ही समझ जाएंगे कि अगर इन चीज़ों से हट के कोई अगर चीज़ होगी तो फिर वो एबनॉर्मल कहलाएगी और उन कंडीशंस में बच्चा ठहरना जो है वो मुश्किल हो जाता है, कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है 28 डेज का। ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट है और 28 डेज से ख़त्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे महीने के टोटल 28 दिन है। वैसे जो हमारी नॉर्मल साइकिल होती है ना माहवारी की, वो 28 दिन की होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि 21 दिन की माहवारी होती है। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि 30 to 35 डेज की भी माहवारी होती है, और कुछ रेयर केसेस के अंदर ये माहवारी की साइकिल 90 दिन की भी होती है, यानी कि 3 महीने की 3 महीने में एक बार पेशेंट को जो है वो माहवारी आती है। ठीक है, अब 21 दिन की भी है, 30 दिन की भी है, 90 दिन की भी है, 35 दिन की भी है, 28 दिन की भी है, लेकिन जो हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, बेसिकली एवरेज क्या होता है कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, अब 100 में से 70% हमारे पास ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी जो माहवारी की साइकिल है यानी कि जो डेज हैं वो 28 दिन की है। ठीक है, बाकी 30% जो हमारे पास फीमेल्स हैं वो ऐसी हैं जिनमें से कुछ के यानी कि 10% ऐसी हैं जिनकी माहवारी की साइकिल 21 दिन की है। ठीक है, 10% ऐसी हैं जिसकी 30 दिन की है, और 10% या समझ लो कि 8% ऐसी हैं जिनकी 35 डेज की साइकिल है, और 2% ऐसी हैं जिनकी 90 दिन की साइकिल है, यानी कि 3 महीने में एक बार आते, वो 2% है। तो एवरेज क्या निकला हमारे पास, हम हमेशा जब एवरेज निकालते हैं तो हम मेजॉरिटी को देखते हैं कि मेजॉरिटी तादाद में किस तरफ ज़्यादा है। तो जब हमने 100 में से मेजॉरिटी देखी तो 70% ऐसी वुमेन्स थी जिनकी साइकिल 28 दिन की थी, और 30% ऐसी वुमेन्स थी जिनकी साइकिल किसी की 90, किसी की 3, किसी की 21 और किसी की 35 दिन की थी। तो हम उसको नहीं देखेंगे, 30% को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपना एवरेज जो हमारा 28 डेज का है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स होंगी ना, आपको उनकी जो साइकिल है वो 28 दिन की मिलेगी। ठीक है, और कुछ ऐसी पेशेंट्स आपको मिलेगी जिनकी साइकिल जो है वो 30 दिन की, 35 दिन की या 21 दिन की साइकिल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम एक नॉर्मल वुमेन, ये वैसे तो नॉर्मल 21 दिन की माहवारी वाली भी वुमेन नॉर्मल है, 30 दिन की भी, 35 दिन की भी, और 3 महीने में एक बार जिसको पीरियड आते हैं वो भी क्या है, नॉर्मल वुमेन है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें कि मेजॉरिटी ऑफ जो वुमेन है उनकी बात करें तो उनकी साइकिल जो है वो 28 दिन की बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ 28 दिन की साइकिल के लिहाज से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी 28 दिन की साइकिल होती है हम उसको 4 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 4 फेजेस में कैसे, इस तरह से डेज वाइज। ठीक है, तो बेसिकली 28 दिन को हमने क्या किया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है हमारा वो है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि माहवारी का आना, जो कि हम देख सकते हैं कि 1 से 5 दिन तक क्या होती है, हमें माहवारी आती है। अब कुछ फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि जो है ना मुझे सिर्फ
2 दिन माहवारी आई उसके बाद रुक गई, या 3 दिन आई उसके बाद रुक गई, ठीक है। तो जो नॉर्मल माहवारी के डेज हैं, जो नॉर्मल है, वो 3 से 5 दिन अगर आपको माहवारी आती है तो ये क्या है, नॉर्मल है कि भाई 3 से 5 दिन। अगर आपको पहले दूसरे दिन भी माहवारी आ रही है और तीसरे दिन फिर धीरे धीरे बंद हो जा रही है तो वो भी नॉर्मल है कि 3 दिन आना, ठीक है। इसमें कोई डरने और ख़तरे की बात नहीं है कि भाई मुझे जो है ना सिर्फ जो है वो 2 दिन माहवारी आई, तीसरे दिन बंद हो गई, ये नॉर्मल है, ठीक है। कुछ लोगों को 5 दिन आती है, ठीक है, कुछ लोगों को 7 दिन तक भी आती है, वो नॉर्मल है। लेकिन 5 दिन के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, तो फिर छठे और 7वें दिन सिर्फ स्पॉट्स आते हैं हल्के फुल्के, इतनी ज़्यादा माहवारी नहीं रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि शुरू के 5 दिन उसकी माहवारी के निकल गए, ठीक है। 28 दिन में से शुरू के 5 दिन माहवारी के निकले। 5वें दिन के बाद से क्या हुआ कि 6 से लेकर 14 दिन तक, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इसका क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज का मतलब क्या है कि जो बॉडी है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि ओवरीज क्या करेंगी, फॉलिकल्स बनाएंगी, यानी कि अंडा बनाएगी, अंडे को मैच्योर करेगी, ठीक है। अब 14 दिन पे अंडा बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, अच्छा गुड साइज का हो जाएगा, यानी कि 2.5 cm का या फिर 1.8 cm का क्या हो जाएगा, एग जो है वो अच्छा सा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज हमारा जो मतलब मैच्योर फॉलिकल्स होता है, डोमिनेंट फॉलिकल, वो, ठीक है। यानी कि हमारी माहवारी के साइकिल में क्या हो रहा है कि कुछ दिन हमें माहवारी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे ही ब्लीडिंग हमारी ख़त्म हो रही है उसके बाद हमारा अंडा बनने का अमल स्टार्ट हो जा रहा है। अंडा 14वें दिन पे बन रहा है, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, ये हमारा ओव्यूलेशन पीरियड है। यानी कि इस टाइम पे क्या होता है, अंडा जो है, अगर आप इस इमेज को गौर से देखो तो अंडा जो है वो निकल के यहाँ आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि जो बच्चेदानी की ट्यूब है वहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे और एरो से जाहिर किया गया एग, ठीक है। तो अंडा क्या होगा, 15, 16, 17, 18, 19वें दिन यहाँ पर वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है लूटियल फेज, ठीक है। लूटियल फेज जो है हमारा 20 दिन से लेकर 28 दिन तक रहता है अगले। इसका मतलब क्या है कि लूटियल फेज के अंदर जो हमारी मेंसेस पाउच होती है, जो माहवारी, जो बच्चेदानी के अंदर माहवारी की लाइनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी और थिक होती है लूटियल फेज के अंदर, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, मोटी और थिक होगी, क्यों, बिकॉज ऑफ अगर स्पर्म आता है और इस एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो जब भी एग यूट्राइन कैविटी में आए, यानी कि यूट्रस में आए, तो यहाँ पर ये माहवारी की लाइन इतनी ज़्यादा मोटी और थिक हो कि जब एग आएगा तो एग इजीली यहाँ पर आगे क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, यहाँ पर धस जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लूटियल फेज। लूटियल फेज के अंदर जो हमारी माहवारी की लाइनिंग होगी वो ठीक होगी। ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग अंडे दानी से निकल जाए, यानी कि फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है, अंडा सिर्फ यहाँ ओवरी के अंदर बन रहा है, ठीक है। लेकिन ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है कि अंडा ओवरी से निकलकर ट्यूब में आ जा रहा है। और लूटियल फेज के अंदर क्या हो रहा है, माहवारी की लाइनिंग ठीक हो रही है ताकि जब एग फर्टिलाइज होकर स्पर्म के साथ मिलकर यूट्राइन कैविटी में आए तो वो इजीली क्या हो, यहाँ पर इम्प्लांट हो जाए, यूट्राइन कैविटी में क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, यहाँ पे धस जाए, ठीक है।